हेलो एवरीवन। क्या आप लोग को भी एक डाउट है कि आखिर एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं बट एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, मार्क्स नहीं आ रहे, सही से आप उस एमसीक्यू का आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, यू आर लैकिंग अ गुड स्कोर इन मॉक टेस्ट। कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाए, कैसे अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ाएं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने से ही आंसर्स मोस्टली उसके पता चल जाते हैं। जैसे कभी भी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबाव होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको बाहर कर दो, एलिमिनेट, ये नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, ऑल ऑफ द अबाव मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो सकता है। अब आजकल काफी बार ट्रिक करने के लिए ये नहीं भी होता है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबाव एक आंसर होता है, नन ऑफ द अबाव नहीं होता है। तो आप इसको डिस्कार्ड या स्टैटिस्टिकली सिलेक्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिकोडिंग डबल नेगेटिव्स। कभी भी आपको देखे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली करेक्ट। उन्होंने ये नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उन्होंने ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, जो गलत नहीं है तो मतलब वो सही है। तो आपको ऐसे घुमा के पूछते सो दैट आप कंफ्यूज हो जाए। सो दीज आर इंडिकेटर्स कि आपको नॉट इनकरेक्ट यानी कि करेक्ट। तो पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना है क्वेश्चन को, क्योंकि हमें आंसर आता है, वी नो द आंसर। घर आके फिर लगता है यार ये तो आता था, यार ये क्यों मैंने गलत टाइम पे मार्क कर दिया, यार ये एंड मोमेंट पे क्यों चेंज कर लिया। एलिमिनेशन, भैया एलिमिनेशन तो एक ऐसी चीज है जो मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट है। हमेशा आपके क्वेश्चन आते ही दो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, दो होंगे जो आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन। अब वो दोनों में से आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, बट दो तो आप ऐसे ही बाहर कर सकते हो। सो ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ एलिमिनेशन एंड कहते हैं ना गट फीलिंग। तो काफी बार हमें पहली बार ना एक क्वेश्चन देख के एक फील होती है कि हाँ ये आंसर है, बट हम बाकी उस पर ओवर थिंक करके चेंज कर देते हैं और वो आंसर नहीं निकलता। तो काफी बार गो विथ योर गट फीलिंग, गो विथ द फर्स्ट टाइम्स। एक एब्सोल्यूट वाला ट्रैप अवॉइड करें। एक वर्ड होते हैं ऑलवेज, नेवर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। जैसे कि इन वर्ड्स से क्या पता चलता है आपको कि कोई मतलब ये पार्शियली करेक्ट माने जाते हैं, कि मतलब वो लोग जानबूझ के आपको आधा स्टेटमेंट करेक्ट देंगे और आधा आगे का रॉन्ग होगा, या आधा आगे का रॉन्ग होगा, आधा पीछे का राइट होगा। और फिर आप बस कुछ पार्ट देख के इन अ हरी यू जस्ट ऑब्जर्व सम पार्ट एंड देन यू स्किप इट। तो प्लीज इससे रिफ्रेन करें, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, दिस कुड बी डेट्रीमेंटल फॉर यू। एंड प्रिसीशन बढ़ाने के लिए बस यही है, जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, द मोर यू सॉल्व द बेटर इट इज। सिंपल, दैट्स द ओनली रूल, दैट यू हैव टू सॉल्व मच। जितना आप सॉल्व करोगे उतना आप बहुत आगे अच्छे से एक्सपांड और एक्सप्लेन कर पाओगे। ऑलराइट, सो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का यही है, एक तो कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करते रहो एमसीक्यू, सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड लॉजिकली जाओ। कभी भी अपने गट फीलिंग पे जाइए जो आपको कह रही है कि भैया ये मैंने पढ़ा था कहीं तो मुझे याद है कि ये आंसर है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आंसर जरूर होता है। सो एग्जाम डिस्ट्रैक्टर्स, हाफ ट्रूथ, ये क्वेश्चन से बच के रहो जो आधे सही होते आधे गलत होते। सिमिलर कीवर्ड्स डाल देंगे जैसे डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलॉन, क्विनीन, क्विनिडीन। तो बच के रहो कि लासा ड्रग्स तो यूज नहीं हुए हैं। एंड हमेशा नेवर, ऑल ऑफ द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ, ये क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें, यहीं से आपके सवाल बनते हैं। तो बाकी आप बिल्कुल ओवर थिंक ना करें, सेल्फ डाउट ना करें, एंग्जियस ना हो कि मुझसे होगा या नहीं, मेरी तैयारी है या नहीं। आपने अगर तैयारी करी है, बी कॉन्फिडेंट, हैव दैट पोटेंशियल। अगर आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं होगा, कोई और आप पे क्यों ही करेगा। सो हैव फेथ इन योर प्रेपरेशन। एंड प्रेशर के अंडर यूजुअली हम सभी होते हैं, एवरी एस्पायरेंट इज अंडर प्रेशर बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम। बट उसी से जो बंदा बाहर कर गया, उस प्रेशर को ही जो बंदा झेल गया, वही एक टॉपर और वही एक रैंकर निकलता है। सो उस प्रेशर को आराम से डील करने के लिए आप आपकी आईज पे आराम से अपना हाथ रख के रह लीजिए, सो दैट यू हैव फील काम। या आप थोड़ा सा हेड डाउन कर लीजिए 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा डी स्ट्रेस हो जाइए। बट ये सारी चीजें करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप उसी ट्रैप में पड़े रहेंगे, अगर आपका एक दो क्वेश्चन कोई आपको डाउट था रॉन्ग हो गया, फिर आपका पूरा पेपर में उस पर ध्यान रहता है। तो ये चीज़ों से रिफ्रेन करें। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको मजा आया होगा आज के इस टॉपिक से। जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोस।